बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री नारायण जी महाराज की जय हो। क्या भक्ति के लिए विवेक जरूरी है? ये प्रसंग है। देखो, शुरुआत तो विवेक की है, यहां से शुरुआत है। विवेक, विवेक के बिना कोई जान पहचान नहीं हो सकती, कुछ पता नहीं लग सकता। जो भी कोई भक्ति का है, कोई ज्ञान का है, कोई ध्यान का है, कोई भजन का है, जो भी कुछ है प्रसंग सारा बिना विवेक के बिना ये बात नहीं बन सकती। और विवेक जागृत करना पड़ता है। बिना विवेक के बिना ये बात समझ में आएगी नहीं। ये विवेकी पुरुषों की बात है। विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब होता है कि निर्णय करना, सत्य निर्णय करना। दो चीज है, एक सर्प है और एक रस्सी है। रस्सी में सर्प है, ये दो हैं दोनों, सर्प भी है और रस्सी भी है। लेकिन अज्ञान काल में सर्प होता है और ज्ञान काल में रस्सी होती है। ऐसे ही आत्मा रूपी रस्सी मौजूद है। आत्मा में कभी सर्प होता ही नहीं है, लेकिन अज्ञान काल में अंधेरा होता है तो रस्सी में सर्प होता है। और जब प्रकाश होता है तो फिर सर्प नहीं होता, फिर तो रस्सी होती है। फिर तो सर्प का नाम निशानी मिट जाता है, होता ही नहीं है सर्प। जब लेकिन ये बात को कौन कहेगा कि सर्प नहीं होता? जिसके पास में विवेक होता है, जिसके पास में ज्ञान होता है, जिसके पास में प्रकाश होता है, उजाला होता है, वो तो कभी कहेगा नहीं कि सर्प होता है। और जो अंधेरा में है, जो अज्ञान में है, जो भूल में है, जो भ्रांति में है, जो संशय में है, उसके लिए तो तीन काल में सर्प मौजूद है। संशय का नाम ही संसार है। जो संशय रहित है वो आप आत्मा है। आत्मा में कोई संशय नहीं है, कोई आवागमन नहीं है, कोई जन्म मरण नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है। पहले भी आया था, ये धर्म नहीं है आत्मा का। लेकिन पर धर्म को अपना लिया, अपना मान लिया हमने। भ्रांतिवश, भूलवश, अज्ञान, ये सबका अगर कोई कारण है तो एक अज्ञान। जो भी कुछ हुआ है, घटना घटी है, कुछ क्रिया हुई है, कुछ हुआ है, तो इसका मतलब है अज्ञान। जहाँ कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हो सकता, वहाँ ज्ञान काल में कभी कुछ नहीं हो सकता। तो विवेक पहली बात है। भक्ति है, भक्ति कब है? लेकिन भक्ति का भी यही बात मानी जाएगी कि विवेक होता है। बिना विवेक के बिना भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वतंत्रता का अधिकार, वो निश्चिंतता का अधिकार, वो निर्भयता की जो बात, वो विवेक के बिना हो ही नहीं सकती। निर्भय तो तभी होगा, निसंग तो तभी होगा, निर्भय है कि नहीं? जो विवेक के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि जब विवेक रहित होता है वहीं संशय होता है, वहीं भ्रम होता है, वहीं भूल होती है। उसी को अज्ञान कहा है। बिना विवेक के बिना ही तो अज्ञान माना। जब विवेक हो जाता है फिर वहां सारी बात खुल जाती है। तो यहाँ आया भक्ति। तो भक्ति के लिए कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्रता की बात बताइए। स्वतंत्रता ही भक्ति मानी जाती है। अगर परतंत्र है, पराधीन है, आधीन है, तो वहां भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग पावे नहीं प्राणी। यहाँ आ गया, देखो, सत्संग के बिना ये बात नहीं बनेगी, और सत्संग के बिना विवेक नहीं जगेगा। पहले सत्संग जरूरी है, फिर विवेक जरूरी है, और फिर विवेक के बाद में फिर भक्ति है। बिना सत्संग के, बिना विवेक के भक्ति हो ही नहीं सकती, जानेंगे नहीं। क्योंकि वो तो भक्ति तो वही करेगा जो खुल गया हो, जिसका भ्रम मिट गया हो, जिसकी शंका मिट गई हो, वही तो भक्ति कर सकता है, वही तो पकड़ सकता है, वही तो हो सकता है किसी का। कि जैसे दो वाक्य आते हैं, एक भी वाक्य आता है और एक ही वाक्य आता है। तो भी तो बंधन का कारण है, भी तो बंधन का कारण है, और ही जो है यही भक्ति है। जैसे आया है प्रसंग ऐसा कि भगवान के लिए समर्पणता की जो बात आती है, या भक्ति की बात आ रहे हैं कि जो भक्त हुए जिनकी कैसी स्थिति थी,
तू ही, केवल तू ही और कोई नहीं। हरदम साधु भाई, हरदम हरि है बेला, तू ही और कोई नहीं। और अगर जहाँ भी लग गया तो भी में तो फिर तू कहाँ रहा, मैं तो फिर अनेक हो गया, मैं तो बहुत हो गया। ये भी वो भी, जन्म भी मरण भी, सुख भी दुख भी, अपना भी पराया भी, छोटा भी बड़ा भी, पाप भी पुण्य भी, गुण भी अवगुण भी, अलग लंबा चौड़ा। भी में तो बात बनेगी नहीं। भी को लेकर के बहुत देव, भी को लेकर के बहुत भगवान, भी को लेकर के बहुत धर्म है, भी को लेकर के बहुत ज्ञान, भी को लेकर, क्योंकि ये भी तो भी को छोड़ करके और ही पे टिक जाए, तू ही सिवाय गुरु तेरे अलावा कोई नहीं। ये प्रथम है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है। संतन की संगति करेंगे तब जाकर के वो भक्ति मार्ग पर हम प्रसन्न होंगे। भक्ति जो है नौदा भक्ति होती है, तो नौदा भक्ति में पहला यही आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतन की संगति करेगा तब जाकर के यहाँ से शुरुआत होती है। अब संतन की संगति कितनी होती है, महाप्रसन्न की संगति कितनी होती है, गुरु की संगति कितनी होती है, वो हम अपने विचार करके देखें। जगत की संगति, संसार की संगति कितनी है और गुरु महाराज की संगति कितनी है। जितनी हमारी गुरु महाराज की संगति होगी उतनी हमारी भक्ति प्रवीण होगी। यह है बात। तो मेरे विचार से मैंने जो आपकी जो शंका थी उसका समाधान किया।